नमस्कार, मैं जय पांडे। जैसे कि आप बहुत सारे मेरी न्यूज़ जो देखते हैं, मैं एक न एक दिनों में खुलासा करता हूं कुछ चीज़ों को लेके। आज वैसे ही जो जितनी भी आपने मेरी वीडियोज़ देखी है, उससे सबसे तगड़ी वीडियो है आपको ये मिलेगी। और ये मुलुंड की वीडियो है। इसका एक बहुत बड़ा जो है हॉस्पिटल को लेके बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं एमटी अग्रवाल। जैसे कि इसके पहले भी आपने देखा होगा, ईएसआई हॉस्पिटल को लेके हम लोगों ने खुलासा किया था। लेकिन यहाँ पे जो है लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और कई सालों से हो रहा है। और इसके लिए जो लोग काम किए हैं, जिनकी मेहनत है, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल में कितने ज़्यादा फ्रॉड है या किस तरीके से लोगों के मौत के साथ में यह घिनौना जो है सच हम आपके सामने ला रहे हैं कि मौत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, आदमी के जीवन साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आए दिन आप भी जब हॉस्पिटल में जाते होंगे तो आपको भी कुछ ना कुछ कमियां नजर आती होगी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जहां पे हमें जो है सुविधा के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पे बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन उन चीज़ों को छोड़ के आज हम जिस मुद्दे पे बात करेंगे, हमारे साथ में है एडवोकेट स्वप्निल जी हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। सर, ये जो एमटी अग्रवाल का जो सारे केस वायरल हो रहा है, जो वीडियोस वायरल हो रही है, उसको लेके आपका क्या कहना है? सर, हमें ये इस एमटी अग्रवाल हॉस्पिटल के बारे में अपने जो गोल्डी शर्मा है कंप्लेनेंट, उन्हें 2019 में पता चला जब उनकी भाई का देहांत हुआ, तब उन्हें उस पर शक आया। उसके बाद उन्होंने आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला। तब उसको पता चला कि यहाँ पे काम करने वाले जो डॉक्टर है वो डॉक्टर ना होके किसी और की डिग्री का इस्तेमाल करके यहाँ पे आईसीयू में इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेने आने वाला जो गरीब, या बोल सकते हैं जिसके पास पैसा नहीं है खुद की जान बचाने के लिए, इसलिए वो म्यूनसिपल हॉस्पिटल आता है या एमसीजीएम के हॉस्पिटल में आता है, ऐसे लोगों का इलाज कर रहा है। और एमसीजीएम उस चीज़ के लिए ट्रस्ट को एक सर्टन अमाउंट ऑफ पेमेंट कर रही है। सर, कौन सा ट्रस्ट है वो? उस ट्रस्ट का नाम है जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट। बल्कि उस ट्रस्ट के नाम से ही पता चलता है कि वो चैरिटेबल ट्रस्ट है, लेकिन वो चैरिटेबल ट्रस्ट होने के बावजूद भी इस तरह का घिनौना काम और धंधा कर रही है जो उन्होंने नहीं करना चाहिए था, और जो पब्लिक के जीवन के साथ खेल रही है कि उन्हें पता है कि अगर मैं फ्रॉड डॉक्टर भेज रहा हूँ तो वो ट्रीटमेंट नहीं दे पाएगा, और ट्रीटमेंट नहीं दे पाया तो जो इमरजेंसी में जो पब्लिक आ रहे हैं या बीमार लोग आ रहे हैं, वो मरने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब वो संभावना बढ़ जाती है और ये आपको इस बात का आपको ज्ञान होता है, और उस वक्त भी अगर आप वो चीज़ करते हो नॉलेज होते हुए भी, तब उसे कहते हैं कि आप उनका मर्डर कर रहे हो। तो इसीलिए हमने उसके बाद इसका पीछा किया, इस सारे चीज़ के जो डॉक्यूमेंट्स निकाले, और हमने 2019 से हमारा पहला कंप्लेंट है, और वो कंप्लेंट हमने एमसीजीएम के जो म्यूनसिपल कमिश्नर है उनको किए। लेकिन तब से आज तक 2023 तक उस पर म्यूनसिपलिटी या एमसीजीएम की तरफ से किसी भी तरह का कोई भी एक्शन आज तक लिया गया नहीं है। तो सर, हम ये कह सकते हैं कि जितने भी, जैसे हम जब दवा के लिए वहाँ जाते हैं, कोई भी नॉर्मली थोड़ा सा अगर किसी को चोट लग जाती है तो रेफ़र कर दिया जाता है, केएम या अदर जगह किया जाता है। तो क्या ये बोगस डॉक्टर की वजह से ही किया जाता है? आपका कहना है यही है? क्योंकि ये अनक्वालिफाइड है। जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए डॉक्टर्स की, वह क्वालिफिकेशन ना होके उससे कम प्रोफाइल के लोग हैं, ऐसा नहीं। टेक्निकली आईसीयू जिसके लिए जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट के जो डॉक्टर्स है अपॉइंट हुए या प्रोवाइड करने का उनको टेंडर मिला हुआ है, उसका इंटेंशन एक ही है, जो इमरजेंसी के लिए आता है, जो ट्रीटमेंट के अभाव से जो मर सकता है, उसको तो आप कभी किसी को रेफ़र नहीं कर सकते, आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट देना है। बट वो अनक्वालिफाइड डॉक्टर होने की वजह से, बोगस डॉक्टर होने की वजह से, वो डॉक्टर ही ना होने की वजह से रेफ़र कर देते रहेंगे, और उस आवन जावन में या फिर उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट वो दे नहीं पाते हैं, इसीलिए वो पेशेंट की डेथ हो रही है। तो सर, ऐसे जो है बहुत सारे आर्टिकल्स भी जो है हमने देखा हुआ है, आया हुआ है न्यूज़पेपर में। तो मुझे आप शो करेंगे, क्योंकि हमने भी मराठी में, इंग्लिश पेपर्स में और लोकमत में और बहुत सारे हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया हुआ है। आज के लोकमत में ये आज का पेपर है लोकमत का। लोकमत में ये आया हुआ है
इसमें उन्होंने जूम करके दिखाएगा पेपर, आप जूम करके। इसमें सर 3 फोटो भी दिख रहे हैं, तो क्या ये 3 आरोपी हैं कि कौन लोग ये हैं? तीनों आरोपी है। ये तीनों आरोपी को चंद्रशेखर यादव, ये और सुरेखा सुशांत यादव, सुशांत ये यादव। दोनों बोगस डॉक्टर्स है, जो कि डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर के नाम पे काम कर रहे हैं। सर, और हम जो यहाँ देख- सुरेखा चौहान जो है, सुरेखा चौहान उनकी ट्रस्ट की एचआर मैनेजर है, जिसने इनको अपॉइंट किया हुआ है। अच्छा, ये एचआर भी है प्लस यहाँ डॉक्टर भी हैं? नहीं, डॉक्टर नहीं है, वो एचआर है। वो सारे डॉक्टर अपॉइंट कर रही है ट्रस्ट के बिहाफ पे। ओके। उसको ट्रस्ट ने रखा है काम पे, ओके। लेकिन वही ढूंढ रही है कि जो सेम नाम वाले 2 बंदे कैसे मिल सकते हैं। सर, इसमें एक विद्या ठाकुर करके कुछ स्टेटमेंट दिख रहा हुआ यहाँ पे, प्रिंट है, जूम करके दिखाएंगे विद्या ठाकुर जी का स्टेटमेंट, ये आज का है। तो इसके ऊपर सर आपका क्या कहना है? विद्या ठाकुर जो हमारे वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी है एमसीजीएम के, उनका स्टेटमेंट ये है कि बोगस डॉक्टर का जो प्रकरण है वो सामने आने के बाद उन्होंने वो अच्छी तरह से उसका केयर कर रही है कि आगे ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए। सर, आप जो बता रहे थे 2019 में पहला जो गोल्डी सर ने किया हुआ था, कंप्लेन किया हुआ था, उसके बाद भी आज तक ये कैसे चल रहा है? इसके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा वही तो कहना है, जो विद्या ठाकुर जी ने जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि हमारा पहला कंप्लेंट ही 2019 का है। 25/6/2019 का हमारा पहला कंप्लेंट है। ओके, उसके बाद हमारा रिमाइंडर है, उसके बाद हमारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है, उसके बाद हमारा पुलिस स्टेशन में रिमाइंडर है। इसके बावजूद नहीं लेके जब हमारा MECR हम अंडर सेक्शन 156(3) में जब मुलुंड कोर्ट से हम MECR का ऑर्डर लेते हैं, उसके बाद इन्हें कैसे पता चलता है? हमारे पास इनको जमा किए हुए लेटर्स, एप्लीकेशंस, उसके बाद लीगल नोटिसेस, क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया तब? और आज अग्रवाल मतलब 6 साल के बाद, 5.5 साल के बाद में उन पे एक्शन लेके क्या मतलब हुआ? हर एक साल का 8 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 बार रिन्यू हो गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 24 करोड़ रुपए का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। सर, इसमें जो है अभी ये दूसरा मैं आर्टिकल देख रहा हूँ, मुंबई फ्रंट पेज पे लिखा हुआ, मुलुंड के MT अग्रवाल अस्पताल में फर्जी डॉक्टरों की भरमार। तो सर, ये डॉक्टरों की संख्या कितनी रही होगी? हमारे नॉलेज के हिसाब से कम 100 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे काम किया हुआ है इन 4-5 सालों में? इन 4-5 सालों में। और टोटल 16 हॉस्पिटल में ये टेंडर प्रोसेस चल रहा है, जिसमें कि 3 हॉस्पिटल में जीवन ज्योत को दिया गया हुआ है अकॉर्डिंग टू टेंडर डॉक्यूमेंट। सर, ये जीवन ज्योति ट्रस्ट कहाँ पे है ये मुंबई में? अभी जीवन ज्योत जो ट्रस्ट है मुंबई में, बल्कि अगर हम देखने जाएंगे तो इसका जो एड्रेस है, जो टेंडर कॉपी में लिखा हुआ है, वो एड्रेस ही वीरा देसाई हॉस्पिटल ICU 2nd फ्लोर का एड्रेस लिखा हुआ है। सर, कहीं किसी पेपर पे है क्या? मतलब प्राइवेट ट्रस्ट का या प्राइवेट एक एसोसिएशन का जो एड्रेस है वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल का एड्रेस दिया गया हुआ है टेंडर कॉपी भरते वक्त। इससे लज्जास्पद कोई चीज़ नहीं हो सकती, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये आप शो करिएगा, ये जो है जीवन ज्योति का जो है ट्रस्ट का एड्रेस जो दिया हुआ है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो है एड्रेस दिया हुआ है। और क्या डेट है हम शो करेंगे यहाँ पे आप टेंडर भी देखिए। और दूसरी चीज़, ये बेड की संख्या, इससे बहुत सारे खुलासे हैं। आज जो है आप एक तरह से हम जस्ट आपको एक टेलर दे रहे हैं, एक तरह से आपको छोटा सा हम एक आपको अवेयर कर रहे हैं समाज को हमारे चैनल के माध्यम से कि इतना बड़ा फ्रॉड जो है यहाँ पे चल रहा है, करोड़ों का घोटाला जो हो रहा है, और करोड़ों के घोटालों के साथ में लोगों को जीवन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, और यह भी हम जानेंगे, गोल्डी सर जी से बात करेंगे कि यह सब करने की नौबत क्यों आई। आखिर में सभी लोग जाते हैं इलाज करने के लिए, लेकिन यह नौबत क्यों आ गई कि 2019 से यह इस चीज़ों को फाइट कर रहे हैं। तो गोल्डी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और हमें जानना चाहेंगे, हमारा पहला क्वेश्चन आपसे है कि 2019 से आप फाइट कर रहे हो, आप कंप्लेन कर रहे हो, सारी चीज़ें आप FIR भी आप कर रहे हो, जो भी सारी चीज़ें प्रोसेस है, आप थोड़ा सा संक्षिप्त में बताइएगा। 4 जून 2014 को हमें फ़ोन आता है अग्रवाल से कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। आपके भाई
का एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी आइए, वो अपने बच्चों का नाम ले रहे हैं। हम जैसे अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमारे भाई की लाश पड़ी होती है। मैं आईसीयू में भागता हूँ, देखता हूँ तो आईसीयू में कोई डॉक्टर नहीं रहता। उस टाइम पे डॉक्टर विक्रांत त्रिकोने, जो अभी चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उस टाइम पे वो मेडिकल ऑफिसर थे। वो 4 घंटा मेरे साथ डॉक्टर ढूंढते, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं मिलता। शंका आई, हमने कंप्लेंट की तो हमें पता लगा, उस टाइम पे पता लगा कि बोलते हैं कि हम मेमो दे नहीं सकते हैं, ये जो अस्पताल है इसका, अब ये जो आईसीयू है ये हमने कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दिया है। फिर हम एक कंप्लेंट चीफ मेडिकल ऑफिसर को करते हैं। उस टाइम पे मिस्टर जादव थे, तो वो मुझे मैनिपुलेट करने के लिए, मुझे दिशा भूल करने के लिए जब मैं पत्र देता हूँ तो मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं, टोटल 16 हॉस्पिटलों में, पेरीफेरिक हॉस्पिटल में आईसीयू में इसका काम चल रहा है, कि मैं भागूँ नहीं। लेकिन हमने सोचा कि भाई हम अगर ऐसे गैर व्यवहार चल रहे हैं, ऐसे बोकस इंसान अगर काम कर रहे हो, 16 अस्पताल में कितनी लोगों की जान जाएगी। एक गरीब इंसान उधर अपना सुहाग बचाने, अपना बाप बचाने, अपना बेटा बचाने, अपना भाई बचाने, जो एक इंसान जो नीचे बोलते हैं अस्पताल की ज़मीन पे बैठता है, कि उसे पता लगता है कि ये डॉक्टर नहीं, ये भगवान है, जो हमारे पिताजी को, हमारे भाई को, हमारी बहन को, हमारी माताओं को जिंदा वापस आएंगे। लेकिन ये जीवन ज्योत चैरिटेबल, ये जीवन ज्योत नहीं है, ये जीवन बुझाने वाली चैरिटेबल ट्रस्ट है। मिस्टर जो उनके ट्रस्टी हैं, ये ट्रस्टियों ने पैसों के लिए गलत लोगों को चुना है, और पैसों के लिए इन्होंने, नेक्सिसिटी इतनी बड़ी है इसके अंदर कि इतनी कंप्लेंट, जैसे हमारे एडवोकेट पाटनकर साहब ने कहा, इतनी कंप्लेंट करने के बाद भी हमारे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, इनके टस से मस नहीं हुए, वैसे के वैसे ही बैठे हैं। अभी इससे आगे और बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं हम। जैसे हमारे एडवोकेट सर ने कहा है कि अभी हम 16 अस्पताल का जनहित याचिका डालने वाले हैं। MT अग्रवाल अस्पताल सिर्फ एक शुरुआत है। अभी अब कुछ समय में हमारे सर मुंबई हाई कोर्ट में बाकी 15 अस्पताल का दस्तावेज लेके खड़े रह के एक जनहित याचिका दाखिल करने वाले हैं। सर, इसमें प्रशासन का कितना सहयोग रहा है आप 2019 से लेके अभी तक? सर, प्रशासन ने, जैसे अगर एक इंसान अपना न्याय मांगने के लिए, एक इंसान अपनी न्याय मांगने के लिए जब कंप्लेंट करता है तो उसे गलत नज़र से देखा जाता है, उसे कहा जाता है ये RT एक्टिविटिस्ट है। लेकिन इंसान के जब आप दिल में झांकते हैं कि उसके, कोई सामने वाला ये नहीं झांकता कि वो क्यों कर रहा है, कोई ये नहीं पूछता ये क्यों कर रहा है, सब इनको ये लगता है कि ये भैया ये जानबूझ के कर रहा है। लेकिन आज इंसान को जब तकलीफ होगी तभी वो आपसे जवाब मांगेगा। ये RT है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इंसान ने क्यों लाया कि जब उसे सामने से रिड्रेसल नहीं मिलता है। आज कितने भी आप देखिए, हमने इतनी कंप्लेंट है कि आज तक हमें कुछ नहीं मिला। हमारी 2019 से पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट है, हमारी कमिश्नर साहब को भी कंप्लेंट है, लेकिन आज तक पुलिस ने हमारी आज तक कोई FIR नहीं ली। सर के बोलने पे 2 तारीख 2023 को हम मोलुंड कोर्ट में 156(3) का डालते तो वहाँ से हमें न्याय मिलता है, जिसके अंदर ट्रस्टियों को अरेस्ट करने के लिए आपको FIR कॉपी मिल जाएगी, अरेस्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन आज तक कोई ट्रस्टी अरेस्ट हुआ नहीं है। हालांकि अरेस्ट नहीं होने के बाद मुझे इतनी बड़ी बड़ी धमकियाँ, जान से मारने की धमकियाँ, मतलब फंसाने की धमकियाँ, ब्लैकमेलिंग करने की धमकियाँ हमें आ रही हैं। सर, लेकिन इतनी धमकियाँ आपको आई तो क्या आपने प्रशासन से मदद मांगे या कुछ? सर के कहने पे मैंने 2 बारी चौथे महीने में, जैसे ये हमने MERC डाला था, उन्हें पता लगा तो हमने मुलुंड पुलिस स्टेशन में 2 कंप्लेंट डाली। एक दुबई से फ़ोन आया था, अननोन डिस्प्ले में आया था, और एक पाकिस्तान से +92 शायद नंबर से आया था। और ये जो ट्रस्ट के जो अरेस्ट किए हैं अभी, ये जो कोऑर्डिनेटर और BMC के कई बड़े अधिकारी, कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास जाके उन्हें दिशा भूल करके आए ये मैटर के लिए। अच्छा, तो हम उनको भी जाके मिल के आए हैं। जब हमने खुलासा किया सर के साथ तो हमें उस पर पता लगा, उन्हें भी पता लगा कि हम जेन्युइन हैं। तो सर, जहाँ तक अगर देखा जाए तो अभी तक जो सारी चीज़ें जो आप लोगों ने मेहनत किया हुआ है, ये दस्तावेज़ अगर देखा जाए तो बहुत सारी फाइलें हैं, और इस वीडियो में जो है सारे खुलासे और सारी चीज़ों को हम डिटेल में नहीं दिखा पाएंगे। तो हमारे दर्शकों को हम कहेंगे कि इसके आगे आने वाली जो वीडियोस होगी उसमें हम सारी डिटेल्स आपको हम दिखाएंगे, एक एक फाइल, एक एक कंप्लेंट की फाइल हम आपको दिखाएंगे, और आप लोग सारी वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह जो है किसी पर्सनल आदमी का मैटर नहीं है। यह एक समाज में, एक मुंबई ऐसे शहर में जो है बहुत बड़ा फ्रॉड, बहुत बड़ा स्कैम आप बोल सकते हैं, और इसमें जो है कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है अभी जल्द में। तो उसके लिए सर हम बात करेंगे। सर, जो अभी कुछ गिरफ्तारी भी हुई है? हाँ, इसमें 3 गिरफ्तारी हुई है, जैसे आज के पेपर में आया हुआ है, मराठी लोकमत में है और दूसरे पेपर्स में है। 3 जनों की है, उसमें 2 डॉक्टर्स है और एक जो डॉक्टर्स को अपॉइंट करने वाली जीवन ज्योत की एम्प्लॉई है,
सुरेखा चौहान करके। ये सुरेखा चौहान जी हैं, ये सुरेखा चौहान जी सुरेखा हैं। चौहान। और ये जो है जाधव, ये हाँ सुशांत जाधव करके ये है। यादव, हाँ ये चंद्रशेखर और ये यादव। चंद्रशेखर यादव करके है। और चंद्रशेखर यादव ने माना हुआ है कि जो पुलिस को उसने स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में उसने माना हुआ है कि उसको जो डॉक्टर का सर्टिफिकेट देने वाली जो है वो सुरेखा ये। चौहान है, ये सुरेखा अकॉर्डिंग टू उसका रिमांड रिपोर्ट, उसका जो रिमांड रिपोर्ट है उस हिसाब से। सर ये चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, क्या इनकी सैलरी कितनी रही होगी? अगर बोकस डॉक्टर हैं तो इनकी लगभग सैलरी क्या होगी? क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा 8 करोड़ रुपए जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट था, तो इनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा हायर होगी। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस उन्हें, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं है तो उन्हें जो गवर्नमेंट से उनको पैसा मिला है ट्रस्ट को और इन्होंने जो डॉक्टर को दिया हुआ है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। अभी एग्जैक्टली किसको क्या दिया हुआ है वो हम बता नहीं सकते। कुछ इन लोगों ने खुलासा नहीं किया, ऐसा कुछ आरोपियों ने बताया नहीं उनको क्या सैलरी थी? चंद्रशेखर यादव ने माना है कि उसको 30,000 रुपया पर महीना मिला हुआ है एज अ डॉक्टर करके और एज अ MD DNB करके उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, बल्कि वो डॉक्टर है ही नहीं। तो आप ये समझ सकते हैं जहाँ पे लाखों रुपए जो सैलरी होती है वहाँ पे जो है 30,000 रुपये में अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस के हिसाब से अगर काम करते हैं तो आप ये समझिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट ना हो कि एक बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और इतने सालों से कर रहे हैं। शायद इस बीच में कई बार इनके जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूअल भी हुए होंगे। और ये सारी चीज़ों को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ मैं जय पांडे, PJ न्यूज़ से। जय हिंद।